ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ 22ਵਾਂ दिन है मिनिस्टर बनया। सो मैं महसूस करता है कि मेरा फर्ज बनता है कि जिन्होंने लोगों ने सानू चुन के इत्थों तक भेजा और ट्रांसपोर्ट मंत्री बनाया, साड़ी जिम्मेदारी बनती है कि असी उन्होंने आपदा रिपोर्ट कार्ड पेश करिए। सो मैं आपदे फर्जां की पूर्ति करता होया 21 दिनों का, क्योंकि अज 22वां दिन है, 21 दिनों का रिपोर्ट कार्ड पेश कर रहे हैं जो तो मैनू ये विभाग की जिम्मेदारी मिली है कि असी ये की प्राप्तियां कीतियां 21 दिनों के अंदर, की साड़ी कारगुजारी रही, की साडे काम रहे, ओरा रिपोर्ट कार्ड थानू अज पेश करन जा रहा। पर मैं आपदियां रिपोर्ट कार्ड पेश करन तो पहला मैं थानू थोड़ा जिहा इहदे इतिहास बारे चानना पाउणा चाहुंदा कि शायद मैनू रिपोर्ट कार्ड पेश करन दी जां काम करन दी अज जरूरत ना हुंदी। सो इस करके मैं थानू थोड़ा जिहा पिछे लेके जावांगा। अज तो 15-20 वरे पहला, अज मेरी उम्र 42 साल की है, तो जो 20 वरे पहला लोग सियासी लोगों बारे गल करते सी जां सियासी समीकरण बारे गल करते सी, उदों मेरे ते तुहाडे कन्नां दे विच कदे गूंज सुनाई नहीं दिती जां आवाज़ सुनाई नहीं दिती कि किसी भी प्रकार का कोई माफिया नाम का जिहड़ा शब्द सीगा वो पंजाब दे लोगों नूं कदे सुनन नूं नहीं मिलिया सी। अज तो 15-20 वरे पहला ये तो हुंदा सी कि छोटे मोटे इल्जामात लगते रहे लेकिन सरकारां ते, लेकिन माफिया बारे कदे किसी ने टिप्पणी या गल नहीं की सी। और पिछले 15-20 सालों दे विच एक माफिया का जन्म होया, कई प्रकार के माफिया पैदा हो गए, कई प्रकार के माफिया ने जन्म ले लिया। रेत माफिया, केबल माफिया, ड्रग माफिया, ट्रांसपोर्ट माफिया जिहदी अज असी गल करन जा रहे हैं। और जिहड़ा सीधा सीधा जे ट्रांसपोर्ट माफिया की गल करिए, वैसे तो तमाम माफिया का यह जन्म जिहड़ा सी इहदे जिहड़े बानी सी, इहदे जन्मदाता सन, वो जीजा साला सन, यानी कि मेरे कहने तो भाव सुखबीर सिंह बादल ते विक्रम सिंह मजीठिया। सरकार पहला भी, तुसीं ये समझोगे कि शायद मैं विरोधी होने के नाते किसी ते दोष ला रहा, सरकार पहला भी अकाली दल की बनती रही, लेकिन उहदे च माफिया नहीं पैदा हुए अज तो 20 साल पहला। पर जदों तो जीजा साले ने वागडोर संभाली उदों तो फिर ये माफिया ने जन्म ले लिया। तो जो मैं ट्रांसपोर्ट की गल करा तो सीधा सीधा, बाकी तो सारे माफिया सीधे जां सीधे तौर पर, आइदर इफ आई टॉक अबाउट ड्रग्स, इफ आई टॉक अबाउट रेता, वो सारे केबल, वो सारे इन्हां नाल जुड़े हुए, इन्हां नाल जां इन्हां बंदियां नाल। लेकिन ट्रांसपोर्ट माफिया दा तां किंग पिन ही मैं समझदा कि बादल परिवार रहा। उन्हां दा नाम है, उन्हां दी ट्रांसपोर्ट्स है, उन्हां दी कंपनीज है। अज मैं भी कहना चाहांगा कि ना केवल एक कंपनी नहीं है, लोगों को पता है कि एक ऑर्बिट कंपनी है, लोगों को पता है कि एक डब वाली ट्रांसपोर्ट है, लेकिन लोगों को होर कंपनीज के बारे जानकारी नहीं। एक ताज ट्रांसपोर्ट है, एक स्वागतम ट्रांसपोर्ट है, स्वागतम किसी को नहीं पता। एक राजधानी ट्रांसपोर्ट है, एक जिंग कोई ट्रांसपोर्ट है। सो इस एक इंडो कनेडियन ट्रांसपोर्ट है। सो वख नामां ते मेरे उन्होंने सज्जना ने जिन्होंने पंजाब नूं जिन्होंने लुटिया ये माफिया चलाया। पर इत्थे मैं ना केवल ये गल करांगा, मैं अपनी सरकार जिहड़ी कैप्टन अमरिंदर सिंह की सरकार सी 4.5 साल, मैनूं 4.5 साल की जिहड़ी कारगुजारी दे संबंध विच भी मैं पश्चाताप करना चाहुंदा। मैं पंजाब दे लोगों तो,
पंजाब की जनता तो जिन्होंने सानू इत्थे चुन के भेजा सी उन्हां तो माफ़ी मंगना चाहुंदा। मैनूं पश्चाताप है कि असी 4.5 साल जो लोगों नाल वादे कीते सन असी सरकार बन तो पहला, वो कई वादे कई चीज़ां असी पूरियां नहीं कर सके। अज कल परसों मैनूं कोई प्रेस वाले सवाल कर रहे सन कि कैप्टन अमरिंदर सिंह ये महसूस कर रहे हैं कि उन्होंने बेइज्जत करके लाया गया। ये बिल्कुल गलत गल है। वो कहते कि कैप्टन अमरिंदर सिंह ने 84 की गल की, उन्होंने अस्तीफा दिता, उन्होंने पानियां की गल की, बिल्कुल ठीक है की। और अगर पानियां की गल की, 84 की गल की, तो पंजाब के लोगों ने तो कांग्रेस पार्टी ने उन्होंने मुख्यमंत्री बनाया। और 9.5 साल इतिहास के पंजाब का मुख्यमंत्री होर कोई नहीं रहा कांग्रेस पार्टी के, केवल कैप्टन अमरिंदर सिंह रहे। लेकिन इस बारी जिहड़ा मैंडेट मिलिया सीगा, ये तमाम जिहड़े वादे माफिया खत्म करने के वादे ये कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कीते सी, जिहदे विच असीं भी MLA सां। ये उन्होंने कीते सी। सो मैं समझदा कि वो जिहड़ा गुप्त समझौता सीगा, मैं इत्थे ये गल कहांगा कि कैप्टन अमरिंदर सिंह पंजाब के CM ना होण, वो एक कॉम्प्रोमाइज चीफ मिनिस्टर बन गए। कॉम्प्रोमाइज चीफ मिनिस्टर कि उन्होंने तमाम उन्होंने लोगों नाल कॉम्प्रोमाइज कर लिया जिन्होंने ये माफिया जिन्हों के राज च आया, BJP अकाली दल का अलायंस, उन्होंने राज दे विच माफिया पैदा होया ते साडे चीफ मिनिस्टर साहब ने उन्होंने नाल कॉम्प्रोमाइज कर लिया। सिस्टम नूं अपाहज बना दिता गया, सिस्टम नूं अपाहज बना दिता गया। इस जिहड़ियां सारियां अज प्राप्तियां तुहानूं गिणावांगा ट्रांसपोर्ट महकमे दीयां, ये 4 साल 4.5 साल पहला भी हो सकदियां सन। इसे करके मैं अमरिंदर सिंह नूं कॉम्प्रोमाइज चीफ मिनिस्टर का नाम दिता है। जिवें कि कई बारी वो कहते बस दे विच लिखिया हुंदा है, बस दे विच कि सावधानी सावधानी हटी ते दुर्घटना घटी। ते वो सर्कस वेख्या होना तुसीं, आम असीं छोटे हुंदे वेखदे सी, एक रस्सी ते चलदा है बंदा ते वो बैलेंस बना के रखदा है, पूरे हत्थ च सोटी है ते वो बैलेंस बना के चल रहा हुंदा, ते जदों बैलेंस विगड़िया वो बंदा थल्ले। सो ये बैलेंस उन्होंने विगाड़िया। जिहड़ा उतरान वाला काम है, पंजाब की जनता ये नहीं चाहती सी। पंजाब की जनता ये चाहती सी कि हुण कैप्टन अमरिंदर सिंह कंप्रोमाइज चीफ मिनिस्टर बन चुके हैं, इन्हों जाना चाहिए है। ये किसी कांग्रेस ने या किसी होर व्यक्ति ने नहीं किया। और अज जिहड़ा गल्लां चल रही हैं पार्टी बनाउण दियां, जां ही इज़ टॉकिंग अबाउट कि असीं BJP नाल अलायंस करांगे जां फलां, ये सारा वो कंप्रोमाइज का हिस्सा है, उस कंप्रोमाइज का हिस्सा है। सो ये सारे वादे उदों होए, लेकिन चलो ये नाल मैं हुण आपदे कामां की गल करां। मैं तुहानूं ये दसना चाहुंदा है कि 21 दिनां च असीं टैक्स डिफॉल्टर अते गैर कानूनी परमिट विरुद्ध कार्रवाई की ते टैक्स का भुगतान ना कारण गैर कानूनी परमिट अते अधूरे होर कई कारणों के करके असी 258 बसां 258 बसेस नूं जब्त कर लिया गया ते कई होरां दे चलान किए गए जिहड़ियां कि इंपाउंड कीतियां गईयां। और वड्डी गल ये हुई कि विरोधी पार्टी के किसी भी आगू ने यह दावा नहीं किया कि यह गलत होया। उन्होंने ये मन्निया कि ये गलतियां सन, असी टैक्स पे नहीं किया, इस करके साड़ियां बसां इंपाउंड कीतियां गईयां हन। और ये नाल सरकारी खजाने में 3.29 करोड़ रुपए का सानू जिहड़ा कि टैक्स कलैक्शन हुई है हुण तक 3 करोड़ 29 लाख 29 लाख टैक्स जमा हो चुका, जिस विच ज़्यादा टैक्स वड्डियां कंपनियां ने जिहड़ा कि 25% जिहड़ा सानू दिता। और ये भी दसांगा कि टैक्स इन्हां नूं
ਅਸੀਂ 1 ਸਾਲ ਦਾ ਟੈਕਸ, ਜਿੱਥੇ ਕਈ ਲੋਕ ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 1 ਸਾਲ ਦਾ ਟੈਕਸ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਕੁਝ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਟੈਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਪੂਰੇ ਸਾਲ ਦਾ, ਮਗਰ ਕਿ 2020 ਦਾ ਮੁਕੰਮਲ ਟੈਕਸ ਇਟਸ ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਟਲੀ ਅਬਾਊਟ 95 ਕਰੋੜ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵੱਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਨਾਓ ਦੇ ਆਰ ਆਸਕਿੰਗ ਫॉर द न्यू ਰਾਹਤ ਨਵੀਂ इस साल भी, लेकिन ਉਹਦੀ ਹਜੇ ਤਜਵੀਜ਼ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ। अगर बनेगी तो ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤੇ ਅਹਿਮ ਗੱਲ, 15 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ 30 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਔਰ ਪਨਬਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੁਕਿੰਗ ਸੀਗੀ 15 ਤੋਂ 30, ਜਾਨੀ ਕਿ 15 ਦਿਨ ਦੀ ਬੁਕਿੰਗ, ਆਮ ਟਾਕਿੰਗ ਅਬਾਊਟ 15 ਡੇਜ਼, ਉਹ 46.28 ਸੀਗੀ, यानी कि 46 करोड़ 28 लाख 15 दिनों की पीआरटीसी पनबस दोनों की पर डे कलेक्शन 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 अक्टूबर तक 54.26 डेली दी जी बुकिंग है 15 दिनों की 15 दिनों की बुकिंग। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਆਮਦਨ ਚ ਵਾਧਾ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਹਾਂ 15 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਦੋਵਾਂ ਸਾਡੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਬੁਕਿੰਗ ਸੀਗੀ 46.28। ਹੁਣ ਅਗਰ 1 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ 15 ਅਕਤੂਬਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸੰਭਾਲਿਆ ਕੰਮ, ਤਾਂ 54.26, ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ 7 ਕਰੋੜ 98 ਹਾਂਜੀ ਦਾ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਵਾਧੇ ਦੀ ਦਰ ਦੀ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਇੰਨੀ ਤਾਂ ਗਰੋਥ ਕਿਸੇ ਦੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ, 17.24%, 17.24% ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ 53 ਲੱਖ, ਮੈਂ ਕਰੈਕਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਕੱਲ ਪਰਸੋਂ 45 ਲੱਖ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, that is not a correct figure। 53 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਡੇਲੀ ਬੁਕਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀਆਂ ਦੋਨਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ। और अगर इनू 15 साल मगर ले लिया जाए, अगर 15 साल मगर करिए कि अगर 53 लाख डेली बुकिंग दे विच अगर 50 लाख लाइए कि डेली बुकिंग दे विच 50 लाख रुपए का वाधा हो गया 15 दिनों ते अगर 15 साल यानी कि 365 गुणा 15 साल 15 कर लीए, तो जे वो फिगर कैलकुलेट करिए, इट्स अराउंड अबाउट 2700 तो 3000 करोड़ रुपया जेड़ा कि माफिए तो लेना पैंदा है। तो जिन्होंने ऑफिशियल्स ने कताई की उन्होंने भी एक कार्रवाई होनी बनती है। ये 3000 करोड़ रुपया जिन्हों ये ना केवल 3000 करोड़ रुपया, ये कई लंबी वड्डी कहानी। सो इस तो बाद नवीं बसां ते नवीं नौकरियां, 842 बसां नवीं बसां खरीदने लिए टाटा कंपनी को ऑर्डर दे दिता गया है, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ 45 ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਦੀਆਂ 587 ਬੱਸਾਂ ਤੇ ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਦੀਆਂ 255 ਬੱਸਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ। 45 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੱਸਸ ਹੈ, ਬਿਕੋਜ਼ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਡਿਲੇ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਕਿ 45 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਇਹ ਬੱਸਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਬਾਈ ਦਾ ਐਂਡ ਆਫ ਦਸੰਬਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਡੀ ਲਗਾ ਕੇ ਤੇ 842 ਬੱਸਾਂ, ਉਹਦਾ ਟੈਂਡਰ ਵੀ ਫਲੋਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਬੋਡੀ ਦਾ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਆਰਡਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਬੋਡੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਹਿਰ ਉੱਤੇ ਲਾਉਣਾ ਸੀ ਉਹਦਾ ਸਾਡਾ ਟੈਂਡਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।